प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की श्रृंखला में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस श्रृंखला का हम भाग 6 देखने जा रहे हैं। छठवां भाग है जिसका मुख्य शीर्षक है नया स्वर्ग, नई पृथ्वी एवं नया यरूशलेम में उद्धार पाए हुए लोग क्या करेंगे। नया यरूशलेम, नई पृथ्वी और नए स्वर्ग में उद्धार पाए हुए लोग क्या करेंगे या उद्धार पाए हुए विश्वासी क्या करेंगे, इस बात को हम इस श्रृंखला के भाग 6 में हम देखने जा रहे हैं। और ये सच्चाई आपको और मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह की उत्तम भक्ति, सेवा और अनुग्रह में बने रहकर प्रभु के इस अद्भुत काम के लिए आशीष का कारण बनने के लिए प्रेरित करेगी। यह सच्चाई है जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है और बाइबल कहती है और स्वयं प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर का वचन कहता है, सब कुछ टल जाएगा लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। उसका एक भी बिंदु भी पूर्ण हुए बगैर रह नहीं सकता। एक एक बात जो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में हम मसीहों के लिए, भक्तों के लिए, विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए, सेवकों के लिए रखी है, वो पूरा हक होकर ही रहेगी। और हमको पूरी रीति से विश्वास होना है कि हमारा प्रभु ये जो नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नए यरूशलेम का वर्णन प्रकाशित वाक्य में विशेष तौर से किया गया है और बाइबल के अन्य कुछ भविष्यवक्ताओं की किताबों में भी पाया जाता है, ये सच्चाई है जिसके ऊपर आपको और मुझे पूर्ण विश्वास करना अनिवार्य है। तो आइए हम देखें भाग 6, नया स्वर्ग, नई पृथ्वी और नया यरूशलेम में उद्धार पाए हुए लोग क्या करेंगे। पहली बात, वहां पर सब छुड़ाए हुए लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन के भागी हुए, उद्धार पाए हुए लोग, छुड़ाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा होगा और वहाँ न कोई पाप होगा। स्वर्ग में उद्धार पाए हुए लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को रात दिन निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य में जब प्रभु यीशु मसीह के महान दास यूहन्ना जो प्रेरित है, जब वह प्रभु यीशु मसीह के असली रूप को जब प्रकाशित वाक्य में दर्शन में देखते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि जो देहिक रूप या प्राथमिक रूप जो यीशु मसीह 33.5 साल तक इस धरती पर सेवा के समय बिताए वो बिल्कुल भिन्न था और महिमा वाला रूप जो प्रकाशित वाक्य में दिखाया गया है वो बिल्कुल भिन्न है, वो महिमा से परिपूर्ण है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अक्सर जब वो सेवा करते थे वो कहते थे कि हे पिता, मैंने इस पृथ्वी पर आपकी महिमा प्रकट की, आपकी मर्जी को पूरा किया है। अब वो घड़ी आ चुकी है कि आप मुझे फिर से अपनी उस पहली महिमा में रख ले या पहली महिमा के लिए अपने पास ले ले। तो यीशु मसीह की जो महिमा, जो असली रूप है, असली महिमावान स्वभाव है, चरित्र है, रूप है, वो सब त्याग करके अपने आप को शून्य करके इस पृथ्वी पर आपको और मुझे बचाने के लिए आए, ताकि आपको और मुझे वो महिमा का रूप दे सके जो हम मानव जाति पाप से पहले अदन की वाटिका में आदम और हवा के पाप करने से पहले जो स्वभाव था, वो स्वभाव, वो रूप आपको और मुझे दिला सके। तो वहां पर सब छुड़ाए हुए लोग प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे, निहारेंगे, ताकते रहेंगे और उसका नाम उनके माथे पर लिखा होगा और वहां न कोई पाप होगा। आप और मैं जो उद्धार पाए हुए प्रभु के राज्य में, स्वर्ग में, नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी में, नए यरूशलेम के भागी होने जा रहे हैं, वहां पर हम स्वर्ग में इन स्थानों पर जो आपके और मेरे लिए तैयार किया गया है, वहां पर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारेंगे।
उत्पत्ति 3:22 से 24 में लिखा है। उत्पत्ति 3:22 से 24 में यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से हरेक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। स्वर्ग वो जगह है, नया यरूशलेम वो जगह है और नई पृथ्वी वो जगह है जहाँ पर कोई पाप ना होगा। और इसलिए यहाँ पर केवल उद्धार पाए हुए लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:4 में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 22:4 यहाँ इस प्रकार लिखा है 22:4 में, वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उद्धार पाए हुए लोग यीशु के चेहरे को देखेंगे, निहारेंगे, उसके असली महिमा वाले रूप को आप और मैं देखेंगे जब हम विश्वास योग्यता के साथ इस दुनिया में सच्ची मसीहत की जिंदगी जीते हुए, प्रभु के पथ चिन्हों पर चलते हुए, उसकी आराधनामय जिंदगी जीते हुए जब हम स्वर्ग देश के वारिस होंगे या वहाँ जाएंगे, वहाँ आप और मैं जीवते परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को जो मर्तकों में से जी उठा, अपनी महिमा में, पहले वाली महिमा में वो आ चुके हैं, उस महिमा में हम उसे देखेंगे। मैंने बोला कि प्रेरित यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा वाला रूप देखता है तो वो मूर्छित हो जाता है। और इसलिए आपको और मुझे एक उत्तम सौभाग्य मिलने वाला है कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा वाले रूप को निहारते रहेंगे। उत्पत्ति 4:14-16 में लिखा है, 4:14-16 में, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भोगड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर रहने लगा। जब जब इंसान पाप करता है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला जाता है, लेकिन जब वो पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके लौट कर आता है, वो नए स्वर्ग, नई धरती और नए यरूशलेम का भागी हो जाता है। इसलिए यहाँ लिखा है, पाप वहाँ ना होगा, वहाँ तो उद्धार पाए हुए लोग अनंत काल के लिए यीशु प्रभु के चेहरे को देखेंगे। मत्ती 5:8 में लिखा है, मत्ती 5:8 में बहुत ही अद्भुत बात हमारे लिए लिखी है। 5:8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। और बाइबल में हमारे मन को शुद्ध करने वाला और कोई है इंसान नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है सिवाय यीशु प्रभु का लहू, सिवाय यीशु प्रभु की क्रूस की मृत्यु ही, जिस पर आप और मैं जब विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वह हमारे मनों को शुद्ध कर देता है, हम उसकी संतान बन जाते हैं और स्वर्ग देश के भागी हो जाते हैं। 2 कुरिन्थियों 3:10-18 में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 3:10-18 में, 10-18 में लिखा है, 3:10-18, और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था
कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इसराइली उस घटने वाले तेज के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के चेहरे को निहारते हैं, उसकी संगति में रहेंगे, उसकी भक्ति में रहेंगे, पौलुस बोलता है हम अंश अंश करके यीशु प्रभु के स्वभाव में, तेजोमय स्वरूप में, तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। और जब हम स्वर्ग में जाकर उन्हें हमारी आंखों से निहार के देखेंगे, और हम भी उनके जैसे तेजोमय स्वभाव में हम भी आ जाएंगे, रूप में हम आ जाएंगे। एक अद्भुत आशीष यहाँ प्रभु हमारे लिए रखा है। और साथ में निर्गमन 33 का 20 से 33 आयतों को भी पढ़ेंगे, जहाँ इस सच्चाई को रखा हुआ है कि उद्धार पाए हुए लोग यीशु मसीह के चेहरे को देखेंगे, परमेश्वर के चेहरे को देखेंगे। दूसरी बात है, उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर एवं प्रभु यीशु मसीह की अनंत काल तक के लिए आराधना एवं सेवा करते रहेंगे। स्वर्ग में आप और मैं अनंत काल तक, युगान युग, हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की आराधना और उसकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। ये वो जगह है जिसमें आप और मैं जाने वाले हैं। हम उस प्रभु की आराधना स्वर्ग में और नई पृथ्वी पर, नए स्वर्ग में, नए यरूशलेम में अनंत काल के लिए उसकी आराधना करते रहेंगे, अनंत काल के लिए उसकी सेवा करते रहेंगे। इसलिए जब तक हम दुनिया में हैं तब तक हमें प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की भक्ति करना है, और साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह के काम को, नाम को फैलाना है। और वही चीज़ जब हम स्वर्ग में जाएंगे, वही चीज़ अनंत काल के लिए करने का सौभाग्य आपको और मुझे मिलेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 1:6 में लिखा है, बहुत सुंदर आयतें हैं जो आपको और मुझे प्रभु की आराधना, प्रभु की भक्ति और प्रभु की सेवा निरंतर करते रहने के लिए मदद करती हैं। प्रकाशित वाक्य 1:6 में इस प्रकार लिखा है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगान युग रहे, आमीन। तो वहाँ पर हम सदा प्रभु की आराधना और सेवा करते रहेंगे। 5:9 से 10 में भी लिखा है, प्रकाशित वाक्य 5:9 से 10, बहुत सुंदर आयतें यहाँ हमारे लिए लिखी हुई। 5:9 से 10 यहाँ इस प्रकार लिखा, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। तो यहाँ पर हम सदा प्रभु यीशु मसीह की सेवा, आराधना और भक्ति करते रहेंगे। और 22:5 में बहुत ही प्रेरणा देने वाली आयत हैं जो आप और मैं निरंतर वहाँ करते रहेंगे। प्रकाशित वाक्य 22:5 में इस प्रकार लिखा है, फिर वहाँ रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग राज्य करेंगे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ युगान युग राज्य करते हुए उनकी आराधना भक्ति करेंगे और उसकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। हालेलुया। तीसरी बात है, नया यरूशलेम संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होगी,
जिस नए यरूशलेम में आप और मैं रहने वाले हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होगी, जहाँ पर छुटकारा पाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, यीशु प्रभु पर सच्चाई के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ विश्वास करने वाले परमेश्वर की आराधना एवं सेवा टहल के लिए इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे। ये कितना बड़ा सौभाग्य आपको और मुझे वहाँ पर मिलने वाला कि जितने भी उद्धार पाए हुए लोग नए यरूशलेम में, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की राजधानी होगी, वहाँ पर हम परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए इकट्ठे होते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 21 से 22 ये दोनों अध्याय जब आप और मैं सच्चाई से पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, तो वहाँ यही बात प्रकट की गई है कि नए यरूशलेम और नए पृथ्वी पर और नए स्वर्ग में आप और मैं अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने के लिए इकट्ठे होते रहेंगे, आराधना के लिए इकट्ठे होते रहेंगे, एकत्रित होंगे। और इसलिए आपको और मुझे प्रकाशित वाक्य 21 से 22 ये दोनों अध्यायों का हमको पढ़ना है, क्योंकि कुछ आयतों को हमने ऊपर पढ़ लिए हैं, क्योंकि ये दो बड़े अध्याय हैं और जिसके ऊपर आपका और मेरा विश्वास टिका होना चाहिए। ये यीशु मसीह की इस महान राजकीय अवस्था को दर्शाता है, जो अनंत काल का युग होगा, जहाँ पर प्रभु के उद्धार पाए हुए लोग अनंत काल के लिए अपने उद्धारकर्ता के साथ, जीवते परमेश्वर के साथ, परम पवित्र आत्मा के साथ, अपने सहभागी संतों के साथ, पुराने नियम के संतों के साथ अनंत काल के निवास में रहने जाएंगे। यशायाह 65 का 17 में भी लिखा है और 66 का 22 में भी लिखा है और दूसरा पत्रस 3 का 13 में भी लिखा है। हम यशायाह 65 का 17 पढ़ेंगे। यशायाह 65 का 17। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 65 का 17। यहाँ इस प्रकार लिखा है 65 का 17। क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी न आएगी। नए स्वर्ग, नया पृथ्वी बनाने का वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो प्रकाशित वाक्य के 21 और 22वें अध्याय में पूरा होने वाला है। देखो, प्रभु यीशु मसीह अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पुराने नियम में भी नए स्वर्ग और नए पृथ्वी और नए यरूशलेम की बनाने की, सृष्टि करने का वायदा किया, जो नए नियम में प्रकाशित वाक्य में पूरा होने वाला, अनंत काल का युग शुरू होने वाला। 66 के 22 में भी लिखा है, यशायाह 66 का 22। यहाँ इस प्रकार लिखा है 66 का, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके पद चिन्हों पर चलता है, हम नए यरूशलेम और नई पृथ्वी जो अनंत काल के लिए बनी रहेगी, वहाँ पर आप और मैं और हमारे पीढ़ी पीढ़ी का नाम अनंत काल के लिए वहाँ पर बना रहेगा। हालेलुया। तो नया स्वर्ग, नई पृथ्वी एक बहुत ही आनंद की बात है हमारे लिए, और आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह की सच्ची आराधना, भक्ति और सेवा निरंतर करते रहना है। दूसरा पत्रस 3 का 13 में हम देखते हैं, दूसरा पत्रस 3 का 13, यह बहुत ही प्रोत्साहन की बात प्रेरित पत्रस हमारे लिए लिखते हैं 3 का 13 में। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। कितना सुंदर वचन प्रेरित पौलुस। नई पृथ्वी और नए स्वर्ग और नए यरूशलेम की आस देखते, मतलब आशा लगाए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि वो होगा, ऐसा ही होने वाला है जिसमें आप और मैं भागी होने वाले हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी, परमेश्वर की धार्मिकता, जहाँ ना पाप होगा, ना श्राप होगा, ना रोना होगा, ना सता होगा, ना पीड़ाएं होगी, ना गरीबी होगी,
नाना प्रकार की विपदाएं होगी या महामारियां होगी, वो पूरी रीति से किसी भी प्रकार के दुष्ट हरकतों से, दुष्टता के स्वभाव से, दुष्टता की श्रापों की बातों से वो आज़ाद होगा, पूरी रीति से शुद्ध और पवित्र होगा। वो आनंद का समय होगा, खुशी का माहौल होगा। और इसलिए ऐसे सुंदर स्वर्ग में हम उद्धार पाए हुए लोग निरंतर परमेश्वर को निहारते रहेंगे, निरंतर उसकी आराधना और सेवा करते रहेंगे, और निरंतर परमेश्वर की आराधना और सेवा करने के लिए नए यरूशलेम में एकत्रित होते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि नया स्वर्ग, नई पृथ्वी, नया यरूशलेम और नरक की इस भाग 6वें की घड़ी को आप अच्छी रीति से समझ गए हैं, और समय निकाल कर इन आयतों को बार बार पढ़े, ताकि आपका और मेरा विश्वास प्रभु में दृढ़ हो, आपका और मेरा परिवार का विश्वास प्रभु में दृढ़ हो, आपको और मेरी सेवकाई प्रभु में दृढ़ हो, आपकी और मेरी मंडली प्रभु में दृढ़ हो, और हम उस अनंत काल के युग के लिए अपने आप को उस आशा के साथ सेवा करें और आराधना करें और प्रभु की भक्ति निरंतर करते रहें, ताकि हम उस जगह पर पहुंच पाए जो आपकी और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। और वो आनंद की जगह है, खुशी की जगह है, और अनंत काल के निवास करने की जगह है, जहाँ पर आप और मैं सदा जीवते परमेश्वर के साथ और प्रभु यीशु मसीह के साथ, पुराने नियम के संतों के साथ, उद्धार पाए हुए मंडली कलीसिया के साथ, मसीह की दुल्हन के साथ सदा के लिए वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और ये जो श्रृंखला है निरंतर एक के बाद एक देखते रहे, और आने वाले दिनों में इसके बारे में अन्यों को भी सूचना दे, ताकि अन्य मसीह भाई बहन भी इन वचनों को सुनकर, सीखकर विश्वास में मजबूत हो और प्रभु के राज्य में हम सब जा सके। प्रभु आप सबों का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।